अस्सलाम वालेकुम और बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है एक और नेगेटिव सेशन। लेकिन कल की तरह आज इतना प्रेशर नहीं देखने को मिला, थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी लास्ट मिनट के अंदर, थोड़ा सा प्रेशर 1109 पॉइंट नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने लूज़ किए हैं। 1,76,846 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। रिफाइनरी सेक्टर के अंदर आज काफ़ी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होती हुई नज़र आई। आप लोग को याद होगा कि मंडे के सेशन के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि रिफाइनरी के अंदर जो है वो अब ओवरबोट कंडीशन के अंदर है। इनके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। एनर्जी का खास तौर पर आप लोगों के साथ चार्ट भी शेयर बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। आगे देखें तो इंडेक्स की क्या सपोर्ट लेवल है और कौन से आइटम हैं जिनके अंदर मोमेंटम अभी आगे बनता हुआ नज़र आ सकता है, वो देख लेते हैं। पहले वॉल्यूम लीडर देखें हम तो एनर्जी, सरफेरिस, फास्ट केबल, एएसएल, के इलेक्ट्रिक, डब्ल्यूटीएल वॉल्यूम लीडर के लिए इसके अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो पीपीएल, सरफेरिस ऑलमोस्ट 81 पॉइंट्स पीपीएल ने गेन किए हैं, लेकिन पीपीएल की जो है वो 240 245 की एक मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है। मेरे ख्याल से जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। जब 245 ट्रेंड लाइन से ऊपर सस्टेन हो जाए तो दोबारा से रीएंट्री होगी। सेकंड नंबर के ऊपर पीटीसी 32 पॉइंट्स गेन करता हुआ नजर आए। डीजीकेसी 23, आईएसएल 22, फातमा 18.5 पॉइंट, एकेबीएल ऑलमोस्ट 16 पॉइंट और टीआरजी 13.5 पॉइंट गेन करते हुए हमें नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो यूबीएल सरफेरिस है। लूजर साइड के ऊपर 258 पॉइंट यूबीएल ने लूज किए हैं। एग्रो होल्डिंग 120 पॉइंट, एचबीएल 105, एफएफसी 79, एटीआरएल 77, मिजान बैंक 73 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए। इंडेक्स की कैंडल की बात करें तो नेगेटिव कैंडल, वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। आज के एसी अंडर इंडेक्स पे हम लोगों ने 409.766 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 511.872 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 102 मिलियन के करीब वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए और परसेंटेज में देखें तो ऑलमोस्ट 20% वॉल्यूम हमें जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 1,76,800 के पास क्लोजिंग हुई है और यहाँ से तकरीबन 1200-1300 पॉइंट नीचे जाके जो है ना 1,75,600, 500, 700 का जो ये लेवल है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट इंडेक्स के तौर के ऊपर काम कर सकता है। ये लेवल 1,75,700 से लेके 1,75,000 का जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर एक्ट हो सकता है। यहाँ से मार्केट के अंदर रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। कल पॉसिबल है नेगेटिव क्लोजिंग हो, थर्सडे का सेशन है, फिर फ्राइडे के दिन एक अच्छी दोबारा से रिकवरी हमें देखने को मिले। 1,75,000 जब तक होल्ड है परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर 1,75,000 मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर मे भी ये वाला जो गैप है ये गैप फिल होता हुआ नज़र आ सकता है। ये जो गैप है ये गैप फिल होता हुआ नज़र आ सकता है और फिर ये गैप जो है 1,72,000, 1,71,000 के पास जाके कंप्लीट होगा। लेकिन फ़िलहाल मार्केट जो है वो यहाँ से 1,75,000, 1,75,700 का लेवल है, यहाँ से बिल्कुल रिकवरी पॉसिबल है। अपसाइड के ऊपर अगर बात की जाए तो ये जो 9 में ब्रेक हुई है ये अपसाइड के ऊपर जो है वो एक 179,000 का लेवल है। ये एक स्ट्रॉन्ग हर्डल के तौर के ऊपर इनिशियल हमें काम करता हुआ नज़र आ सकता है। आइटम को देखें पाकिस्तान केबल के अंदर आज बहुत एग्रेसिव और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास से कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। अच्छी एक्यूमुलेशन की, आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस बनी और ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम ब्रेकआउट देने में कामयाब हुआ। स्टॉक अपसाइड के ऊपर अब इनिशियल 191 से लेके 198 का लेवल है। इसके बाद स्टॉक जो है वो 206 और फिर 212 से 218 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 174 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीएफ बायो के अंदर आज काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया, लेकिन अभी भी ट्रायंगल की रेंज के अंदर है और ये ट्रायंगल तकरीबन देखें तो नवंबर दिसंबर 2024 2 साल होने को आ रहे हैं तकरीबन, ठीक है। 2 साल से जो है वो ट्रायंगल की फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 130 रुपये जो है वो इसका मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ऑलमोस्ट ट्रायंगल देखें तो ये पूरा गैप फिल हुआ है यहाँ पर, अब जाके कंप्लीट हो चुका है। ये ट्रायंगल के ऊपर बहुत अच्छी मूव आ सकती है, लेकिन ब्रेकआउट हो उसके बाद कुछ पोजीशन होगी, कुछ पोजीशन सपोर्ट के ऊपर होगी। स्टॉप लॉस जो होगा वो 125 से नीचे का
क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा और जो है वो कोई हाफ एंट्री यहाँ पे सपोर्ट के पास होगी 132, 134, 130 के पास, और हाफ एंट्री जो है वो 145 की क्लोजिंग के बाद होगी। उसके बाद मोमेंटम ब्रेकआउट हो जाए तो 160 इनिशियल टारगेट होगा, उसके बाद 180 और फिर 195 के लेवल को भी स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ TRG की, तो TRG के अंदर अब जो है वो एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। RSI भी बुलिश हो रही है, रिवर्सल की कैंडल, वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आए, ट्रेंड लाइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि 40 रुपए से चलती हुई आ रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 58 से नीचे का स्टॉप लॉस रख के 63 इनिशियल टारगेट होंगे। इसके बाद स्टॉक जो है वो 66 और 67 और 70 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा ANL भी देखें तो ANL के अंदर भी जो है वो एक रिवर्सल की कैंडल बनते हुए नजर आई है, एक अच्छी एक्यूमुलेशन कंप्लीट कर ली है स्टॉक ने। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 9 रुपए 80 पैसे से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, 10 रुपए 50 पैसे इनिशियल टारगेट है। ये ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक जो है वो 10 रुपए 80 पैसे से लेके 11 रुपए 10 पैसे को टारगेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉलोअप टारगेट जो होगा वो 11 रुपए 40 पैसे से 11 रुपए 50 पैसे का लेवल होगा। बाकी कल के लिए जो टॉपिक्स होंगे उसमें ARCTM, पाकिस्तान केबल, UBDL जो है वो 34 रुपए के पास जो है वो इसका लास्ट रिसेंट हाई लेवल है। ये लेवल जो है वो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद नया मोमेंटम स्टार्ट होगा। इसके अलावा ANL, दादाभाई सीमेंट का भी जो है वो आज काफ़ी हेल्दी करेक्शन होने के बाद आज रिवर्सल मोमेंटम दोबारा से रिकवरी बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आया, लेकिन 15 रुपए के 15 रुपए 15.5 रुपए एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद नया मोमेंटम बनेगा। इसके अलावा TRG भी जो है वो टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।